जो चुगली निंदा करता है, किसी की कठरी करता है, किसी ब्राह्मण की करता है, किसी साधु महात्मा की करता है, वो इसी योनि में भोगनी पड़ती है। तो इसलिए भगवान का नाम संकीर्तन करो। सबसे ज्यादा इस कलयुग में महत्व बताया है तो भगवान के नाम संकीर्तन में बताया है। 7वें दिन श्रीमद् भागवत जी का विश्राम दिवस होता है ना, तो 18,000 श्लोकों में सबसे लास्ट का श्लोक यही आता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन इस कलयुग की है। इस कलयुग को काटना है तो नाम संकीर्तन करो। जहां सत्संग हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, देवी भागवत हो, ज्यादा से ज्यादा मन लगाओ, वहां मन लगाओ। घर अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, पुत्र अपनी जगह है, पिता अपनी जगह है, सब अपनी अपनी जगह है। हम बड़े सौभाग्य की बात है, हमें मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है। हम घर में 15 मिनट, 2 घंटा, 1 घंटा भगवान के लिए नहीं निकाल सकते। किसी भक्त से मैंने पूछा, अरे भक्त घर में पूजा करते हो कि नहीं? हम कई जगह जाते हैं, महाराज टाइम नहीं है, 2-3 फैक्ट्री चल रही है महाराज, टाइम कहाँ है? अरे तेरे को 2-3 फैक्ट्री चलाने का लिए टाइम है, तेरे फैक्ट्री चलाने के लिए तेरे को टाइम है, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए तेरे को टाइम ही नहीं। इतना बड़ा बढ़ गया था। ये फैक्ट्री किसके आशीर्वाद से है? उस परमात्मा के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से। लेकिन महाराज भजन नहीं करते। ये गज और ग्राह की कथा हमें शिक्षा प्रदान करती है। ये संसार ही सरोवर है और गज ही ये शरीर है, ग्राह ही मृत्यु है। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में समर्पित। आगे की कथा शुरू करें हैं। 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन। बड़ी सुंदर कथा आ रही है मेरी माताओं को। समुद्र मंथन की कथा आ रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाइए भाव से।
बड़ी सुंदर कथा आ रही है। मेरे गांव में भी 14 से पधारे हुए मेहमानों का मैं व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। परीक्षित बीच में प्रसन्न करने लगा, कहे महाराज मैंने सुना है भगवान ने कच्छप अवतार लिया था, आप विस्तार पूर्वक उसकी कथा बताइए। और ये कच्छप अवतार लिया तो भगवान ने क्यों लिया? सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए भगवान ने कछुआ का रूप धारण किया। परीक्षित बोला मंदराचल पर्वत क्यों लाए? कि समुद्र मंथन करने के लिए। समुद्र मंथन क्यों किया? अमृत निकालने के लिए। परीक्षित वापिस प्रश्न करना, अमृत क्यों निकाला? बोले देवताओं को पिलाने के लिए। अरे महाराज अमृत देवताओं को पिलाने के लिए निकाला? बोले देवताओं को अमृत क्यों पिलाया? बोले दैत्यों को हरिओम तत्सत करने के लिए। दैत्यों को हरिओम तत्सत करने के लिए। तो इधर महाराज सब देवी देवता, इधर सब दैत्य संधि कर रहे हैं। संधि की मीटिंग, संधि कर रहे हैं महाराज। फिर मंदराचल पर्वत को लाए, बांसुरी नाग को लाए और भगवान नारायण ने आदेश दे दिया सब समुद्र मंथन करो। सब समुद्र मंथन करने लगे महाराज, दैत्य और देवता। दैत्य कहते हैं देवताओं को, दैत्य देवताओं को कहने लगे हम इस बांसुरी नाग को पीछे से नहीं पकड़े थे, हम तो आगे से पकड़े थे। देवता कहते हैं भाई और भी ठीक है, हम पकड़ लेते हैं पीछे से। और महाराज मंदराचल पर्वत और बांसुरी नाग का छेदन बनाया। देवता पीछे से पकड़ लिया और दैत्य आगे से पूंछ पकड़ लिया। और उस विष से एक देवता खत्म हो रहे, दैत्य खत्म हो रहे। जो ही समुद्र मंथन शुरू किया और सबसे पहली जो सामग्री निकली वो महाराज जहर निकल गया, अमृत की जगह जहर निकल गया। देवताओं ने दैत्यों से कहा आप पी लो। दैत्य कहते हम क्यों पी ले, जहर क्यों पी ले? तो महाराज सब देवी देवता भगवान शंकर से स्तुति की। तो भगवान शंकर उस हाथ अपने हाथ में उस जहर को लिया और जहर पी गए। उसमें से माता बहन कथा में थोड़ा ध्यान दे।